सीता माता की एक सुंदर लोक कथा जो आपका दिल जीत लेगी और घर में धन के भंडार भर देगी। अब शुरू होती है कहानी। इस कहानी को सीता माता कहा करती थी और श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य-नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य-नेम है, तुम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य-नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ाई करेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। अब सास ने देखा तो पूछा कि बहू ये किसका दोष अपने सर पर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी और उसने अपनी कहानी सुनने के लिए मुझे कहा और मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी, जिससे ऐसा फल मुझे मिला। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर जाकर खड़ी हो गई। अब सास को सीता माता वहीं पर बैठी मिली तो सीता माता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए, मेरा 12 वर्ष का नित्य-नेम है। सास बोली एक बार छोड़, मैं तो 4 बार सुनूंगी, तुम अपनी कहानी कहो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य-नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला पोठो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली बहन कहानी तो बहुत अच्छी कही। अब कहानी सुनकर सास घर चली गई। उनकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। अब बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा कि बहू तो दोष लगा कर आई थी और मैं उस दोष को उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि ये कुएं वाली औरत कौन है? तो सास बोली वे सीता माता हैं, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी का वास कर देती हैं और जो भी इच्छा हो उसको पूरा कर देती हैं। बहू बोली ऐसी कहानी तुम सासू माँ मुझे भी सुना दो। सास बोली ठीक है तुम भी सुनो और सास ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य-नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। अब कहानी सुनकर बहू बोली सासू माँ कहानी तो बहुत अच्छी है। अब सास ने कहा कि अच्छा है, अब हम रोज़ कहा करेंगे। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठकर नहाती और पूजा पाठ करने के बाद नित्य की कहानी रोज़ कहती। एक दिन उनके यहाँ पर पड़ोसन आई और बोली बहन आज मेरी आँच बुझ गई, जरा आँच दे दो। तो वह बोली हमने तो अभी तक आँच जलाई नहीं है। तो पड़ोसन ने कहा तुम तो सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा पाठ करते हैं, फिर सीता माता की नित्य की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? अब मैं बोली कि उनके कहने से अटूट भंडार भरे, सारे काम सिद्ध हुए, मन की मुरादें पूरी हुई। पड़ोसन कहती कि बहन ऐसी कहानी तो फिर मुझे भी सुना दे। वह बोली ठीक है तुम भी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य-नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। अब कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। अब वह पड़ोसन भी सीता माता की नित्य की कहानी रोज़ कहने लगी। अब कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भरना, कहानी सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों को। जय श्री सीता माता, जय श्री राम।